Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to start our lecture number 2 from the chapter number 2, that is atomic structure. And today our topic is discovery of cathode rays. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैथोड रेज के बारे में. हम इस पे पढ़ेंगे कि कैथोड रेज होती क्या है, कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई, प्रॉपर्टीज क्या है कैथोड रेज की, और इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज से कैसे डिस्कवर हुए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज कैथोड रेज. The rays having negative charge and they travel from cathode to anode are called cathode rays. यानी वो रेज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं. दूसरी बात, दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड. कैथोड क्या होता है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं एनोड, और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं कैथोड. क्योंकि ये रेज नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड से निकलती हैं और किस तरफ मूव करती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं. और इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इसका दूसरा नेम क्या है, कैथोड रेज. फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैथोड रेज के बारे में. तो प्रिंसिपल इसका है, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर कैथोड रेज आर प्रोड्यूस. मतलब ये कि आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब हो, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल कर ले और प्रेशर उसका बहुत ही ज़्यादा काम कर दें, 0.00004 एटमॉस्फेयर जब आप प्रेशर करेंगे और उस गैस में से करंट गुजारेंगे तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल करें, गैस फिल करने के बाद उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर दें. जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा फिर आप उस गैस में से करंट गुजारेंगे तो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाएंगी. तो ये था इसका प्रिंसिपल. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या थी, ऑपरेटर्स क्या था इसका. जी, तो जो साइंटिस्ट था विलियम क्रोक्स, उसने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ही टुक अ गिलास ट्यूब. उसने एक गिलास ट्यूब ली, फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगे हुए थे. आपके सामने ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये आपके पास सारी है एक गिलास ट्यूब. ठीक है जी. उस गिलास ट्यूब के अंदर उसने क्या किए, दो टर्मिनल लगाए. जैसे कि बैटरी के ऊपर दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम पॉजिटिव कहते हैं और एक को हम नेगेटिव. यहाँ पर उसने इसी तरह गिलास ट्यूब ली और गिलास ट्यूब के अंदर दो टर्मिनल लगाए जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड. एक जिस पर पॉजिटिव चार्ज था उसको उसने नाम दिया एनोड का. पॉजिटिव चार्ज वाले टर्मिनल को क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोड, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड. और जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको कौन सा नाम दिया, नेगेटिव टर्मिनल, और उसको हम नाम देते हैं कैथोड का. उसने गिलास ट्यूब ली, दो टर्मिनल लगाए, एनोड और कैथोड. वैक्यूम पंप के जरिए इस ट्यूब की हवा बिल्कुल उसने कम कर दी और प्रेशर कितना हो गया, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर उसने प्रेशर रखा. अब 10⁻⁻⁴ कितना होता है कि हमारा जो आम टेम्परेचर प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर, जो एयर का हमारे ऊपर प्रेशर है, उसका उसने कितना 10 लाखवां हिस्सा, मतलब 1 मिलियन टाइम उसका प्रेशर क्या किया, कम कर दिया, 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर था. और उसने जब उसमें से हाई वोल्टेज दी, मतलब उसने बैटरी जो जोड़ी वो मोर देन आई थिंक 4000 वोल्ट की उसकी बैटरी थी, ठीक है, या शायद इससे भी ज्यादा. जब उसने इतनी वोल्टेज दी तो उसने देखा कि कुछ रेज ऐसी इमिटेड हुई जो कि इस नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ मूव कर रही थी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी. और ये जो रेज उसने देखी जो मूव करती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, इन रेज को उसने क्या नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया. मैं दोबारा इसी कंस्ट्रक्शन को रिपीट कर रहा हूँ. ही टुक अ गिलास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड. उसने गिलास ट्यूब ली, उसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल था जिसको एनोड का नाम देते थे और एक नेगेटिव टर्मिनल था जिसको उसने क्या नाम दिया, कैथोड का नाम दिया. फिर उसने प्रेशर कितना रख दिया, प्रेशर उसका काम करके वैक्यूम पंप के जरिए 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर रख दिया. ठीक है जी. और हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जब उसको कनेक्ट किया तो उसने देखा कि कुछ ऐसी रेज है जो नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड से निकल रही हैं और जा किस तरफ रही हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज एनोड. सो ही गिव द नेम ऑफ दीज रेज द कैथोड रेज. क्या नाम दिया उसने कैथोड रेज का नाम दिया इन रेज को. द रेज विच ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड आर कॉल्ड कैथोड रेज. ये थी जनाब इसकी कंस्ट्रक्शन. उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की. कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या थी. ऑफ कैथोड रे में पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वह है दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस.
मतलब ये कि ये जो रेज होती हैं कैथोड रे, ये परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस मूव करते हैं। परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस का मतलब ये है कि ये आपके पास है कैथोड सरफेस, ठीक है, और ये रेज यहाँ पे जा रही है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना मान रहा है, 90 के एंगल बन रहा है, तो हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। इसके अलावा दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये इसकी थी पहली प्रॉपर्टी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, these rays travel in straight line perpendicular to the cathode surface, कि ये जो रेज है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और दूसरा इनका जो एंगल है कैथोड सरफेस के साथ वो कितना बन रहा है, 90 के एंगल बन रहा है, ठीक है जी। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है they can cause sharp shadow if opaque object placed in their path, कि अगर ये जो रेज है ये मूव कर रही है और इनके सामने हम ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, उसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अगर कैथोड रेज के सामने हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बुक रख देते हैं या कोई और हार्ड चीज रख देते हैं, तो इनमें ये उसमें से पास नहीं कर सकती, तो ये उसके क्या बना देती है, शेडो बना देती है, साया बना देती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दे कैन कास्ट शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक चीज रख दी जाए, गैर शफाफ चीज रख दी जाए, तो ये उसको क्या बना देती है, साया बना देती है। थर्ड पॉइंट है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट शोइंग दैट दे हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ये रेज देखें तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, और आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव सरफेस अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इससे मुराद है कि इन रेज पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेन। तो थर्ड पॉइंट से ये बात साबित हो गई, कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। ये इसकी थी फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं तो उसमें ये कहता है दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। इसका मतलब है कि अगर इनके सामने अगर हम कोई भी बॉडी रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन की शीट रख देते हैं या कोई और चीज, तो ये उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, मतलब उसको हीट अप कर देती है, ठीक है, उसको थोड़ा गर्म कर देती है। तो इस पॉइंट में कहता है दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, कि किसी भी बॉडी पर ये रेज पड़ती है तो ये उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। जो इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है उसमें कहता है जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर E/M रेशियो। ई से मुराद है इनके ऊपर चार्ज कितना है और एम से मुराद है इन रेज का मैस कितना है, ठीक है। तो जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था और उसने इसी E/M वैल्यू की बेस पर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। एक्चुअली ये जो रेज होती है ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम रेज का नाम देते हैं कैथोड रेज। तो जे थॉमसन वो साइंटिस्ट था जिसने इनका चार्ज और मैस मालूम किया, चार्ज टू मैस रेशियो मालूम की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रे हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये रे जब मूव करती हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब की वाल्स के साथ भी टक्कर खाती हैं, उनके साथ कोलाइड करती हैं, तो वहां पे ये हल्की सी चमक प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है जी। तो दीज रेज हिट द लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रे हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। लास्ट पॉइंट में कहता है दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ द कैथोड, मतलब कि जो भी गैस अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज करें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैथोड रेज वहां से एमिट होती रहती है। या अगर हम कैथोड को ही चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल हम आयरन की जगह हम वहां पर कॉपर का यूज कर दे इलेक्ट्रोड, या कॉपर की जगह हम वहां पर जिंक का इलेक्ट्रोड यूज कर लें, तो इसको इन रेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उन चीजों पे डिपेंड ही नहीं करती, ना तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है और ना ही ये इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करती है। उसकी रीजन ये है कि दीज रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन। ये रेज है ये क्या चीज थी, इलेक्ट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन चाहे जिस गैस से भी एमिट हो, इलेक्ट्रॉन सेम काइंड ऑफ होते हैं, एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिफरेंस नहीं होता, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हीलियम गैस से रिलीज हो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही थे, इस वजह से इन्होंने कहा है कि दीज रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ कैथोड, कि ना तो ये नेचर ऑफ कैथोड पे डिपेंड करते हैं कि कैथोड किस मेटल का बना हुआ है, और ना ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी गैस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज किस चीज की, कैथोड रेज की।
पहली अगर हम प्रॉपर्टी दोबारा मैं रिवाइज कर लूं तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और कैथोड सरफेस के ऊपर 90 के एंगल बनाती हैं। दूसरी बात ये थी दे कैन कास्ट द शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज रख दी जाए तो ये उनका साया बना देती है। तीसरी बात थी कि ये जो रेज होती है ये डिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, कि ये रेज जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ती है तो इससे ये साबित होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, कि जिस बॉडी पर ये गिरते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। उसमें नेक्स्ट पॉइंट था उसमें ये था कि जो जे थॉमसन था उन्होंने इनकी चार्ज टू मैस रेशियो को दरियाफ्त किया कि इनके ऊपर चार्ज कितना है और इनका मैस कितना है। फिफ्थ पॉइंट में कहता है लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ दीवारों के साथ जब ये टकराती हैं तो वहां पर हल्की सी चमक प्रोड्यूस करती है। और लास्ट पॉइंट था दीज रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ कैथोड, कि ना तो ये नेचर ऑफ कैथोड पे डिपेंड करती है कि कैथोड किस मेटल का बना हुआ है, और ना ये गैस पे डिपेंड करती है कि कौन सी गैस हमने फिल किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये थी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके जो एंड है आखिर में उसकी समरी बताता है ऑल द प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ द कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, कि जो कैथोड रेज की नेचर है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती और ना ही ये किसी मटेरियल पर डिपेंड करती है कि किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है कि दे कैन कॉज द शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट suggested that these rays are not rays but they are fast moving material particle, क्योंकि ये किसी न किसी बॉडी का मतलब इनके सामने जो भी हम ओपेक ऑब्जेक्ट रखते थे ये उनका शेडो बना देता था, तो उस शेडो का बनना ये चीज जाहिर करता था कि ये कोई रेज नहीं है बल्कि क्या है पार्टिकल है। जैसे पार्टिकल किस चीज से टकराते हैं वहीं पे गिर जाते हैं तो ये रेज उस चीज के साथ टकराती थी और वहीं पे रुक जाती थी और उसको क्या बना देती थी साया बना देती थी। तो इससे ये साबित होता था कि ये कोई रेज नहीं है बल्कि पार्टिकल है। और फिर जो इनकी E/M वैल्यू मालूम की तो वो भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल आए, तो इससे ये चीज साबित हुई कि ये रेज नहीं है बल्कि क्या चीज है इलेक्ट्रॉन है। तो फिर मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ कि हाउ इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड, इसका आंसर ये है द फैक्ट दैट दे कैन कॉज, इसका आंसर यहां से शुरू होगा सेकंड लाइन से, द फैक्ट इस पॉइंट से द फैक्ट दैट they cause the shadow of an opaque object suggested that these are not rays but they are fast moving material particle, they were given the name of electron। यहां तक इसका क्या है आंसर है how electron were discovered, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्या कहता है बट सिंस ऑल द मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इट मीन दैट ऑल मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि चाहे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से रिमूव हो चाहे इलेक्ट्रॉन हीलियम से रिमूव हो, मतलब किसी भी वो सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही तरह के होते हैं, हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी तरह के ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होंगे। जो इलेक्ट्रॉन की नेचर होती है वो सेम ही होती है, उनका चार्ज और मैस भी क्या होता है सेम होता है, तो इस वजह से ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती कि किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो ये थे जनाब आपके पास कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी कि विलियम क्रूक्स ने इनको कैसे डिस्कवर किया, फिर हमने उनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन क्या थी, प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया वन बाय वन, और एट द एंड हमने ये डिस्कवर किया कि इन प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैनार रेज के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए कैनार रेज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।